बहू नमक की तरह। एक गांव की रहने वाली पूनम की शादी शहर के एक बड़े व्यापारी के बेटे सुरेश के साथ होती है। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ पूनम ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे समय बीतता गया पूनम अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। पूनम की सास भी पूनम से काफी खुश थी कि पूनम बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। पूनम अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली, मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं 2 दिन के लिए चली जाऊं? सास ने जवाब दिया, देखो पूनम अगले साल चली जाना। पूनम ये सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर 3 महीने पर घर आती है तो मम्मी काफी खुश होती है और कहती है कितने दिन के बाद आई हो और मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती है और बस दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं। क्या यही जिंदगी है मेरी? और पूनम अपने कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी कि कभी चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, मुझे ही बनाना है तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊं। ये सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज दी, पूनम जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। पूनम अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी नंद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचल पूनम से बोली, अच्छी हूँ दीदी। और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती है, वे भी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं भाभी कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूंगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी पैक करके दे दूंगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी पूनम की सास ने पूनम से कहा, तुम एक काम करो, चंचल के साथ बैठो बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। नहीं मम्मी जी मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद भी हो जाएगी, यह ठीक रहेगा क्यों माँ? पूनम की सास बोली, ये भी सही है। पूनम और चंचल किचन में प्रवेश करती है और काफी देर तक हंसी मजाक करने के साथ खाना भी तैयार हो जाता है। चंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में पूनम गई तो सुरेश ने कहा कि पूनम तुम काफी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है लेकिन मिलकर तो जाती है, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ, सुरेश ने कहा। और देखो पूनम दीदी भी कहाँ पाती आती है। जब शरद जीजाजी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है, तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। पूनम अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए पूनम सो जाती है। सुबह उठकर पूनम अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी पूनम की सास से मिलने आती है और काफी देर तक बातें करती रहती है। तभी
शर्मा आंटी पूनम की सास से पूछती है कि चंचल की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फर्क समझती हो। पूनम इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। पूनम की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। ये सुनते ही पूनम निराश हो जाती है और दिल से काफी दुखी हो जाती है। शर्मा आंटी चली जाती हैं। काफी देर तक पूनम ये सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है। और वो अब घर में निराश रहने लगती है। निराश पूनम को देखकर पूनम की सास ने पूछा, पूनम यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या सुरेश ने कुछ बोला क्या। कुछ नहीं मम्मी जी, पूनम की आवाज में दर्द था। पूनम की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ पूनम क्या हुआ है। पूनम की आंखें आंसू से भर आई और पूनम ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फर्क बता रही थी। ओ तो ये सुनकर तुम नाराज हो गई, बस इतनी सी बात। अरे पूनम, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नजर ही नहीं आती है, वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो, इसीलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। पूनम सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को सुरेश जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, पूनम अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। पूनम तपाक के बोल उठी, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सुरेश को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। सुरेश सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। पूनम की सास पूनम के सिर पर हाथ फेर रही थी और सुरेश तक पूनम और अपनी मां को देखता ही रह गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहू नमक की तरह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।